Hello all, welcome to Maths Tutorial World. I'm Shreya Desirkar and I'm here with another video. So before starting the video, if you are new to my channel, then subscribe my channel and do not forget to press the bell icon so that you get the notification at first. So now let's move towards the video. So in this video, I'm gonna prove Bolzano-Weierstrass theorem. So सबसे पहले we'll see the statement. Every bounded sequence of all real number has a limit point that is at least one point. तो हमें क्या प्रूव करना है कि हर एक किसी भी मान लीजिए किसी भी बाउंडेड सेट सीक्वेंस में एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं पर एक तो करेगा ही, इसको ही हमें इसमें प्रूव करना है। यही इस थ्योरम को में बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट xn बी a bounded sequence, हमने ये मान लिया, and let S be the range of xn such that S is equal to xn where n belongs to natural number। तो ये हमने एज्यूम कर लिया है, इससे हमने सेट मान लिया है इसको, और इस सेट को हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। सो यहाँ पे जो है दो केस बनेगा, एक फाइनाइट के लिए बनेगा और दूसरा इनफाइनाइट के लिए बनेगा। सबसे पहले हम केस 1 देख लेते हैं। केस 1, व्हेन S is a finite सेट। ओके, जब S एक फाइनाइट सेट है तब क्या होगा? सो जब S एक फाइनाइट सेट है तो यहाँ पे इस सेट में एक ऐसा पॉइंट, मान लीजिए अल्फा, एक ऐसा पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो कि इस xn के बराबर आएगा, क्योंकि ये एक फाइनाइट सेट है इसीलिए। दैट इज दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट a point alpha which must be equal to xn, right? ये हम बोल सकते हैं यहाँ से। So clearly this implies that xn belongs to alpha whose neighborhood is xn minus epsilon, xn plus epsilon for all infinite numbers of n, or you can say infinite values. Why I write this? Cause क्यों लिखा मैंने ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो n है इसको हमने नेचुरल नंबर से लिया है, एंड ये n जो है वेराई करता रहेगा हमारे x के साथ, राइट? तो इसीलिए हमने ये लिखा है। सो यहाँ से क्लियरली क्या पता लगता है, ये जो अल्फा है, अल्फा इज द लिमिट पॉइंट ऑफ xn, राइट? क्योंकि ये अल्फ़ा इस xn के नेबरहुड में है तो ऑब्वियसली ये जो अल्फ़ा है ये इस xn का लिमिट पॉइंट है, यानी कि हमने दिखा दिया है कि यहाँ पे एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट, इस फाइनाइट सेट में एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2, व्हेन S is a infinite set। So S एक infinite set है, right? Since xn is bounded, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं that S, this set S is also bounded,
क्यों? क्योंकि हमने इस सेट को डिफाइन किया था xn where n belongs to natural number, so ये सेट जो है ये बाउंडेड है। अब हमने इसको इनफाइनाइट सेट लिया है इस s को, so s is a an infinite bounded set, infinite bounded set. Again this implies that s has at least a limit point. क्यों? क्योंकि ये जो s है ये एक बाउंडेड सेट है। सो नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, मैंने यहाँ पे सेट के लिमिट के बारे में बोला है, ना कि सीक्वेंस के लिमिट के बारे में। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर। यहाँ पे सेट के पास एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट होगा, ना कि अभी तक मैंने बोला है कि सीक्वेंस के पास। सो नाउ लेट, मान लेते हैं, नाउ लेट अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस मान लेते हैं। यानी कि यहाँ से क्या पता लगता है, दैट एवरी नेबरहुड ऑफ एस देयर एग्जिस्ट infinitely many members of S। क्योंकि ये अल्फा लिमिट पॉइंट है तो इसके आसपास काफ़ी सारे मेंबर्स होगा एस सेट में से, राइट? ये हमें यहाँ से पता लग रहा है। नाउ अब हम यहाँ से और एक क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं दैट every neighborhood of alpha contains what? Contains xn for an infinite number of values of n। ये दोबारा से मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम जो मतलब n का वैल्यू लेंगे वो नेचुरल नंबर से लेंगे एंड ये वेराई करता रहेगा हर एक x के नंबर की x के वैल्यू के लिए। सो हमने इसमें इस तरीके से मेंशन कर दिया है। सो अगेन दिस इम्प्लाइज दैट xn जो है वो किसके नेबरहुड में बिलोंग करेगा? दिस विल बिलोंग टू अल्फा माइनस एप्सिलेंट, अल्फा प्लस एप्सिलेंट वाले नेबरहुड में ये बिलोंग करेगा फॉर एप्सिलेंट ग्रेटर देन 0। ओके, सो इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया है, ये दिखा के हमने प्रूफ कर दिया है दैट xn has at least one limit point। हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये जो xn है इसका एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट है। यानी कि इन शॉर्ट हमने ये दिखा दिया है कि every bounded sequence has a limit point। So this is one of the very important theorem for sequence. If you found this video helpful, then give a thumbs up, comment on it, share as much as possible, and stay tuned for more such videos. Till then, bye bye, good night.